अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो दो बड़ी लीग्स यहाँ पर हुई है, जहाँ पर बात करें एक यूएसए की मेजर लीग क्रिकेट, और अगर हम बात करें अभी G20 कनाडा, जो कि कल ही कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ। और हम अगर हम अपने एशिया की बात करें तो हमारे लिए तो रात में ही कंप्लीट हुआ है, लगभग 12:30-1 बजे करीब मैच खत्म हुआ है फाइनल की अगर हम बात करें। अब मेजर लीग क्रिकेट जब कंप्लीट हुआ था तो उस वक्त कहीं ना कहीं हमने सोचा था कि चलिए यार बैठते हैं, जरा एशियन प्लेयर्स के बारे में पता करते हैं कि इसमें क्या कुछ एशियन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस निकली है, फिर उसके बाद जो है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सामने सारी रिपोर्ट रख देते हैं। जब हम बैठे मेजर लीग क्रिकेट की स्टार्स वगैरह को लेकर, तो यकीन मानिए अदर एसोसिएट प्लेयर्स के नाम पर उस लीग में कुछ भी नहीं था। बिल्कुल सही, पूरी चकाचौंध ऐसा लग रहा था जैसे आपने एक अच्छा सा नाम अभी सुबह मुझे बताया कि आप ये कह सकते हैं कि यूएस बेस्ड आईपीएल चल रहा था। वहाँ पर बड़े बड़े चकाचौंध भरे भरे प्लेयर्स थे, उसमें यूएसए के प्लेयर जो कि एक मैंडेटरी है वहाँ पर वो जरूर खेल रहे थे, लेकिन अदर एसोसिएट प्लेयर्स के नाम पर वहाँ पर लगभग ना के बराबर मामला था, कुछ बात करने लायक था। तो हम सोचे कि नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं कर सकते हम, क्योंकि जहाँ पर एशियन प्लेयर्स नहीं है, यहाँ पर बात करने की कुछ नहीं है, तो फिर वेस्ट ऑफ टाइम होगा। लेकिन G20 कनाडा में काफ़ी सारे एशियन प्लेयर्स यहाँ पर थे, और इसलिए हम सोचा चलिए इसकी रिपोर्ट तो आपके सामने रखनी ही चाहिए। शुरुआत सीधे सीधे करते हैं, और याद रखिएगा जितने भी रिकॉर्ड्स हम बता रहे हैं ये अमॉन्ग एसोसिएट प्लेयर्स, एशियन प्लेयर्स के बीच में जो भी टॉप 5 रन हो, विकेट टेकर्स हो, सारी अपडेट्स जो हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी। G20 में परफॉर्मेंस एशियन प्लेयर्स का किस तरह से रहा है, अगर आप इस पूरे वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। शुरुआत करते हैं मोस्ट रन्स की लिस्ट। बिल्कुल, मोस्ट रन्स की बात करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जतिंदर सिंह 7 इनिंगों में, ओमान के जतिंदर सिंह 7 इनिंग्स में उन्होंने 183 रन बनाए हैं, जिसपे कि उनका एवरेज 30.50 का है। वहीं पर दीपेंद्र सिंह एरी 6 इनिंगों में 143 रन उन्होंने किए हैं, 28.60 का उनका एवरेज रहा है इस टूर्नामेंट पे। तीसरे में है हर्ष ठाकुर, जो कि कनाडा के ही है, जो ऑलराउंडर, 5 इनिंगों में 137 रन उन्होंने बनाए हैं और 68.50 की एवरेज से, बैटिंग एवरेज से उन्होंने रन्स किए हैं इस टूर्नामेंट पे। वहीं पर मोहम्मद वसीम, जो कि चौथे में नंबर पर है अमंग एसोसिएट्स में, 9 इनिंगों में 111 रन, 12.33 का बैटिंग एवरेज। बहुत ही ख़राब टूर्नामेंट गया है इनका। वहीं एरॉन जॉनसन, जो कि कनाडा के ओपनर हैं, 6 इनिंग में 107 रन, 107 रन, इनका भी बहुत ख़राब टूर्नामेंट गया, 21.40 की बैटिंग एवरेज रही है। तो अगर आप देखें मोहम्मद वसीम और साथ ही साथ एरॉन जॉनसन का जो टूर्नामेंट है बैटिंग डिपार्टमेंट से काफ़ी ख़राब गया है। बिल्कुल आप कह सकते हैं, इसमें सही कहा आपने। और मोहम्मद वसीम का हॉरेबली शॉकिंग, बहुत ही ज़्यादा, ये कोई नहीं 50 ओवर फॉर्मेट नहीं था, T20 फॉर्मेट था, जहाँ पर मोहम्मद वसीम खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते होंगे। लेकिन 9 इनिंग्स में 111 रन और सिर्फ 12 का एवरेज, बहुत ही डिजास्टर रहा है अगर हम देखें तो इस पूरे बैटिंग यूनिट में। और जतिंदर सिंह का ही बहुत खराब जा रहा था, 20 के आसपास एवरेज था। कल फाइनल में जाकर उन्होंने शायद उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं एवरेज बढ़ा है, वरना उनका भी बहुत ज़्यादा खराब जा ही रहा था। तो ओवरऑल मोहम्मद वसीम का जो अगर आप देखेंगे इस पूरे बैटिंग यूनिट में तो बहुत ही खराब टूर्नामेंट गया है, अगर हम शेट परफॉर्मेंस की बात करें। अब चलते हैं मोस्ट विकेट्स की टैली की तरफ। मोस्ट विकेट्स की जो टैली है वो कुछ इस तरह की है इस अमॉन्ग एसोसिएट्स में G20 कनाडा में। जुनैद सिद्दीकी नंबर 1 पे होते हैं, 8 इनिंग में 15 विकेट लिए इन्होंने, और एशियट में सबसे बेहतरीन, सबसे हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर से निकल कर आए हैं। उसके बाद रुबेन ट्रम्पलमैन 8 इनिंग्स में 13 विकेट इन्होंने लिए। उसके बाद लोगान वैन बीक 6 इनिंग में 12 विकेट इन्होंने लिए। और हम देखें उसके बाद संदीप लामिछा ने 8 इनिंग्स में 11 विकेट इनके नाम रहे, और अयान अफजल खान जो कि यूएई के हैं 7 इनिंग्स में 9 विकेट इनके नाम रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 स्पिनर्स हैं और 3 पेसर्स हैं, और टॉप 3 जो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं वो पेसर्स हैं, एक यूएई के, एक नामीबिया के, एक नीदरलैंड्स के, और उसके बाद संदीप लामिछा ने नेपाल के, और अयान अफजल खान यूएई के। 5 जो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट बॉलर्स हैं, लेकिन ये पूरी मोस्ट विकेट्स की टैली जो यहाँ पर कहती है ओवरऑल अगर हम देखें। चलिए उसके बाद अगले लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इस टूर्नामेंट में अमॉन्ग एसोसिएट्स क्या कुछ रहे हैं, जरूर बताइए। जरूर, देखिए अगर हम बेस्ट बॉलिंग फिगर की बात करें तो लोगान वैन बीक, जी हाँ, 4 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट उन्होंने निकाले थे इस टूर्नामेंट में। ये बेस्ट स्पेल है एसोसिएट की तरफ से इस ग्लोबल T20 कनाडा में। वहीं पर अयान अफजल खान, इन्होंने 4 ओवर में कोई मेडल नहीं, 21 रन और 4 विकेट निकाले। ज़बरदस्त बॉलिंग उन्होंने कराई, ये स्पेल था इनका, एक स्पिनर होकर T20 में ऐसा स्पेल वाकई कमाल का है। वहीं जुनैद सिद्दीकी ने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट निकाले, और ये 2 बार उन्होंने ऐसा सेम बॉलिंग फिगर उनका 2 बार है वाकई फाइफर से, यानी कि वो 2 बार उनके पास मौका आया था फाइफर लेने का, लेकिन चूक गए वो, और बहुत बेहतरीन काफी अच्छी बॉलिंग हुई है। इसका मतलब जिन्होंने देखा होगा
डेफिनेटली, क्योंकि हम तो सिर्फ स्टैट्स आपके सामने प्रेजेंट बिल्कुल, कर रहे जी हैं, हाँ, जी तो हाँ। जिन्होंने देखा होगा तो डेफिनेटली काफी अच्छा टूर्नामेंट गया जुनैद सिद्दीकी। बिल्कुल सही कहा आपने। वहीं पर रुबेल ट्रम्पल-मैन इन्होंने 4 ओवर में 1 मेडन भी कराया है। जी हाँ, और 25 रन 4 विकेट इन्होंने निकाले हैं। बहुत शानदार बॉलिंग इन्होंने कराई है मेडन के साथ, जो कि अब तक हम नहीं देख रहे थे, लेकिन इन्होंने मेडन ओवर भी डाल दिया। वहीं पर हर्ष ठाकुर, जैसे कि हमने कहा ही, ऑलराउंडर है ये, क्या बेहतरीन बैटिंग भी की और अब बॉलिंग में भी आकर 4 ओवर में 29 रन 4 विकेट निकाले हैं इन्होंने इस टूर्नामेंट में। बेस्ट बॉलिंग फिगर है ये एसोसिएट के। जी हाँ, ये टॉप 5 बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं एशियट्स की तरफ से इस G20 कनाडा की अगर हम बात करें। यहाँ बात इसके बाद जो है वो संदीप लामिछाने ही आ रहे थे। जी हाँ। 4 ओवर में 6 रन देकर 3 विकेट उन्होंने निकाले थे। ये एक बेहतरीन स्पेल जरूर रहा था, लेकिन अफसोस की बात कि उनका एक विकेट और नहीं जुड़ा। अगर एक विकेट और वो ले लेते डेफिनेटली बेस्ट बॉलिंग फिगर्स में वो सबसे नंबर 1 पर होते लोगान वैन बीक की जगह पर। सिर्फ वो देख लियो विकेट्स को सबसे पहली प्रायोरिटी माना जाता है, इसीलिए वो इस टॉप 5 की लिस्ट में नहीं आ पाए। लेकिन अब बात करते हैं अगले सेक्शन की, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेल और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इस G20 कनाडा टूर्नामेंट में जो है वो एशियट्स में किन के नाम रहा, चलिए देखते हैं। ये लिस्ट रही। मोस्ट इकोनॉमिकल स्पेल जो रहा, जिसने पहले कहा आपको, संदीप लामिछाने 4 ओवर में 0 मेडन 6 रन और 3 विकेट। ये आउटस्टैंडिंग स्पेल उन्होंने रखा था। एक विकेट और अगर इसमें जुड़ जाता तो डेफिनेटली ये बेस्ट बॉलिंग फिगर में भी नंबर 1 पे जरूर होते। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करें, हर्ष ठाकुर 75 रन उन्होंने बनाए 54 बॉलों में, जिसमें 9 चौके उन्होंने शामिल थे। ये एशियट की तरफ से इस G20 कनाडा में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर रहा। उसके बाद एंड अगले स्टैट्स की बात करें तो मोस्ट सिक्सेस, क्योंकि G20 है तो सिक्सेस की बात जरूर करनी होगी। मोस्ट सिक्सेस की टैली क्या कहती है अमंग एसोसिएट्स? जरूर देखिए, मोस्ट सिक्सेस की बात करें तो जैसा आप देख रहे हैं मोहम्मद वसीम इस पे सबसे आगे हैं। 7 सिक्सेस उन्होंने लगाए हैं इस टूर्नामेंट में, एसोसिएट की तरफ से सबसे ज़्यादा है। वहीं पर एरॉन जॉनसन 5, अयान खान, जी हाँ 4, बिल्कुल अयान खान, और वृत्ति अरविंद 2 सिक्सेस हैं, और साथ ही साथ डिनॉल हेलिजर जो कि कनाडा के ही हैं, उनके भी 2 सिक्सेस हैं। तो यहाँ पर सिक्सेस के मामले में देखा जाए तो काफ़ी कम है, कि इनिंग्स भी अगर आप देखेंगे मोहम्मद वसीम ज़्यादा है, 9 इनिंग्स है। आप बताइए, तो यहाँ टूर्नामेंट में बिल्कुल सिक्सेस ज़रूर है, लेकिन और जो प्लेयर हैं उन्होंने इस रनों के लिहाज से इस टूर्नामेंट पे और खासकर सिक्सेस के लिहाज से भी बहुत कम कंट्रीब्यूट कर पाए इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल। तो एंड अगले स्टैट्स की तरफ अगर हम चलें अब, तो एक और यहाँ पर स्टैट्स हमने इंक्लूड किया है, वो है मोस्ट कैचेस। मोस्ट कैचेस की बात करें तो जो कैचेस में जो टॉप 3 एशियट प्लेयर्स रहे जिन्होंने सबसे ज़्यादा कैचेस टूर्नामेंट में पकड़ी है, उनकी अगर लिस्ट की बात करें तो जे स्मिथ जिन्होंने 5 कैच यहाँ पर पकड़ी, कार्तिक मयप्पन जिन्होंने 4 कैचेस पकड़ी, और जतिंदर सिंह जिन्होंने 4 कैचेस यहाँ पकड़ी हैं। तो टॉप 3 जो है मोस्ट कैचेस की लिस्ट जो है वो इस तरीके की कहीं ना कहीं रहती है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग T20 है, और अगर आप बॉलर हैं तो आपका एक और चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है, और वो है इकोनॉमिकल, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी से भी काम चल सकता है, क्योंकि ये T20 गेम है। तो एंड मोस्ट इकोनॉमिकल बेस्ट इकोनॉमी इस पूरे टूर्नामेंट में एशियन प्लेयर्स की तरफ से टॉप 5 बॉलर्स की अगर बात करें तो किन की रही है। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर हमने इकोनॉमीज उन प्लेयर्स की जोड़ी, उन बॉलर्स की जोड़ी है जिन्होंने मिनिमम कम से कम 15 ओवर जरूर डाले हैं। ये नहीं कि 2, 3 और 4 ओवर डाल उनकी इकोनॉमी बेस्ट हुई तो आप कहते हैं कि वो जोड़ ही नहीं सकते आप। कम से कम मिनिमम 15 ओवर टूर्नामेंट में डाले हो, उनमें टॉप 5 बॉलर्स एसोसिएट्स के आए जानते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले नंबर पर हैं संदीप लामिछाने, जी हाँ, जिनका इकोनॉमी था इस टूर्नामेंट में 5.17। और उसके बाद बात करें अयान अफजल खान 5.54 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग कराई है। कलीम सना, जी हाँ, जिन्होंने 5.63 की इकोनॉमी से बॉलिंग कराई है। वहीं पर लोगान वैन बीक 6.44 की इकोनॉमी रेट से उन्होंने बॉलिंग यहाँ कराई है। वहीं पर 5वें प्लेयर है हर्ष ठाकुर, जिन्होंने 6.48 के इकोनॉमी से बॉलिंग कराई है इस टूर्नामेंट पे। देखा जाए तो हर्ष ठाकुर का ये टूर्नामेंट जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर गया है इस पूरे G20 कनाडा। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी ये अपने मैं लास्ट में कहने ही वाला था कि अगर हम ओवरऑल देखें हर जगह तो ओवरऑल लिस्ट में अगर देखें तो हर्ष ठाकुर ने काफ़ी बेहतर किया है। वो मोस्ट रन्स की लिस्ट में है, उन्होंने बेस्ट बॉलिंग फिगर में भी उनका नाम आता है, इकोनॉमिकल स्पेल में भी रहे, विकेट हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी उनके नाम है, और विकेट लिस्ट में भी टॉप थोड़े से नीचे जाकर वो भी उन्होंने विकेट्स निकाले। तो ओवरऑल हर्ष ठाकुर के लिए अगर आप देखें तो कंप्लीट बहुत ही अच्छा गया है G20 कनाडा की बात करें। वहीं बॉलर्स में जुनैद सिद्दीकी के लिए काफी शानदार गया है अगर हम देखें। और ओवरऑल तो यही कुछ स्टैट्स यहाँ पर रहे। और संदीप लामिछाने की बात करें तो उनका भी ठीक ठाक गया है, आप कह सकते हैं 8 इनिंग्स में 11 विकेट उन्होंने निकाले। दीपेंद्र सिंह गैरी का भी ठीक ठाक गया है, आप कह सकते हैं। लेकिन संदीप लामिछाने का जो कैलिबर है जिस तरीके का, उसके मुकाबले मुझे ऐसा लगता है कि शायद 4-5 विकेट और यहाँ पर हो सकते थे। संदीप लामिछाने
शमी की हम यहाँ बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वो खुद में भी डिसअपॉइंट होंगे। और मेरे ख्याल से कल जो फाइनल मैच था वहाँ पे भी शायद वो विकेटलेस गए, तो डेफिनेटली इस तरह के बड़े प्लेयर्स इस तरह के बड़े मैचेस में अगर विकेट्स ना ले पाए डेफिनेटली खुद में डिसअपॉइंटमेंट जरूर होती है। तो संदीप यामीचंद के कैलिबर के हिसाब से शायद 3-4 विकेट्स यहाँ पर और जोड़ सकते थे। ओवरऑल ये एस्ट्रेट की परफॉर्मेंस रही है जहाँ पर सबसे ज्यादा खराब अगर किसी का रहा है तो वो है मोहम्मद वसीम। बहुत ही हैरानी भरा परफॉर्मेंस, बहुत खराब परफॉर्मेंस। जतिंदर सिंह का भी बहुत खराब रहा है कल के मैच में। उन्होंने कहा चलिए, ये भी बात है कि कल एक बड़ा मैच था, फाइनल मैच था, बड़े मैच में आकर उनका बल्ला चला, तो चलिए अच्छी बात है, लेकिन उनका भी खराबी जा रहा था। लेकिन 30 के एवरेज में सबसे बेस्ट एवरेज उन्हीं का रहा, टॉप 5 जिन्होंने स्कोरर्स रहे। ओवरऑल इसलिए रहा G20 का कनाडा में जो एशियन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस का हाल था, ये हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। बाकी कोई भी अगर लीग्स वगैरह होती हैं उसमें एसोसिएट प्लेयर्स कितने हैं कितने नहीं हैं, उस हिसाब से उसके परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपके सामने जरूर फिनिश होने के बाद हम जरूर लगातार करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने डेली चैनल के साथ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार आपके सामने प्रेजेंट होती रहेंगी। बाय।